वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम लेकर के आए आप सबके बीच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की जूलॉजी की पीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम पेपर है शेड्यूल से 2023 की जूलॉजी की। तो जूलॉजी की इसमें आज हम बात करेंगे कि जूलॉजी में किस तरीके से इसका पेपर बनाया गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर की। तो ये है सेकेंड ईयर। पहले क्या था कि फर्स्ट सेमेस्टर था नहीं, तो सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर इस तरीके से पार्टीशन में बट गए। पहले क्या था ईयरली वाइज चलते थे। तो यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का सेमेस्टर थर्ड है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन 2022-2023 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग से है। तो जिसका ये मेजर में है वो मेजर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, और जिसका माइनर है माइनर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जूलॉजी का है और पेपर कोड क्या है B050301T मालिक। और पेपर का जो नाम है, तो पेपर का नाम हम बताते हैं आपको कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, ये है पेपर का नाम। और इसमें समय क्या है, समय जैसे कि इसमें 2 आवर्स है। पहले क्या था कि 3 आवर्स के लिए रहते थे, इस बार लेकिन उसको टाइमिंग को कम कर दिया गया है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं है ना ही बहुत कम ही है। यूनिवर्सिटी हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, तो यहाँ पे टाइमिंग अब कम कर दिया, यानी कि 2 आवर्स के लिए कर दिया। और इसका मैक्सिमम मार्क्स उतना ही है, 75 ही है। अब हम इसको आपको एक एक क्वेश्चन करके हम इसमें बताते हैं कि ये किस तरीके से है। तो इसमें है द क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 सेक्शंस में बांटे गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। यू शुड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको इसमें से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फ्रॉम सेक्शन 1 एनी 4 क्वेश्चन, और सेक्शन 1 में एनी 4 यानी कि 4 क्वेश्चन करना, चाहे जहाँ से सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, यानी कि 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। फ्रॉम सेक्शन बी एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, अगर हम बात करेंगे सेक्शन बी की, तो उसमें जितने सारे क्वेश्चन थे उसमें सारे के सारे ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी की बात करेंगे तो द वर्ड टाइमिंग, या इसमें कि कुछ वर्ड से जैसे होते हैं उसमें वर्ड की लिमिट्स होती है, एंड द मार्क आर द गिवन अगेंस्ट ईच सेलेक्शंस एंड द क्वेश्चंस। और ये कितने मार्क्स का है, 3 × 10 मार्क्स से है, यानी कि 10 क्वेश्चंस हैं। इसमें कितने हैं, 10 क्वेश्चंस है वो, जो कि 3 मार्क्स के हैं। और वो टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 30 मार्क्स के। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या होते हैं। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में आ बा और सा में विभाजित किया गया है। खंड आ से सभी प्रश्न, खंड बा में कुल 8 प्रश्न हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको करना है। सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं सेक्शन एक खंड आ की। तो इसमें बताता है कि आंसर टू ऑल क्वेश्चंस इज द कंपलसरी, जितने क्वेश्चंस है इसमें ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी करना अनिवार्य है। ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो गिव आंसर द क्वेश्चन ऑफ द अबाउट 50 वर्ड्स है। और लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आपको करना है अबाउट 50 वर्ड, यानी कि वो लगभग 50 वर्ड के एवरेज में रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि है क्या क्वेश्चंस इसमें। तो सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। हम यहाँ पे आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वाई राइबोसोम आर कॉल्ड एज द पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन से फर्स्ट का है। तो राइबोसोम को पार्टिकल क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि राइबोसोम को पार्टिकल क्यों कहा जाता है। एंड हम अगर बात करेंगे क्वेश्चन सेकंड की, तो इसमें क्या होते हैं, व्हाट इज़ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ये इसमें जेनेटिक कोड पूछे हैं। तो स्क्रॉल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड में क्या है कि जिससे कि इसमें थर्ड का क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें क्या बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। जो सेंट्रल डोगमा है, तो सेंट्रल डोगमा से जो उसका लाइफ साइकिल है उसके बारे में आपसे डिस्कस किया है। और इसको ये क्या है इसकी पूछता है, यानी कि जो जीवन में सेंट्रल डोगमा से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, तो व्हाट इज़ द क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्रोमैटिन क्या होता है वो पूछा गया है। तो नंबर 5 की हम बात करते हैं, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीएच।
तो क्या होते हैं, यानी कि पीएच मीटर से आप क्या समझते हैं, एंड द मेंशन द पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन यूरिन्स, और मानव मूत्र का पीएच कितना होता है। कहने का मतलब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होते हैं पीएच का फुल फॉर्म। तो हम बात करते हैं द पीएच स्केल किस तरीके से होते हैं, एसिडिक होते हैं या फिर एल्कालाइड होते हैं, उसमें बात करते हैं। बेसिक या फिर क्षार होते हैं कि अम्ल होते हैं, उसी की बात करते हैं। जैसे कि इसमें एक बनाया जाता है डायग्राम, जो कि न्यूट्रल पे हम लोग रख देते हैं 0, और 0 से लेकर के 14 तक होते हैं, न्यूट्रल पे 7 रख देते हैं, ठीक है। एल्कालाइन इधर कर देंगे, 7 की अगर बिलो रहेगा तो एल्कालाइन हो जाएगा, एसिडिक रहेगा, एसिडिक बफर रहेगा। अगर वहीं जगह पे हम उसके अपर लेकर के चले जाएंगे 7 से लेकर के 14 के बीच में, तो वह बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम अब 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप्स, इसमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र से रिजॉल्विंग पावर क्या होती है उसको समझाना है। तो नंबर 7वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, तो इसमें अवसादन गुणांक से आप क्या समझते हैं, इस बारे में डिस्कस करना है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, और मेंशन दियर टाइप्स, और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये इसमें पूछा है। तो अब हम स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9th में पहुंचने के बाद क्या होता है, व्हाट इज़ द पेज, पेज एंड फॉर व्हाट आइडेंटिफिकेशन इज इट एम्प्लॉयड, तो पेज क्या होते हैं, यानी कि व्हाट इज पेज, पेज क्या होता है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका फुल फॉर्म होता है। पेज का क्या होता है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते क्या हैं, इसके बारे में बात करना है, और इससे आप क्या पता कर सकते हैं, इसकी बात करता है। क्वेश्चन नंबर हम 10 में पहुंचते हैं। तो मेंशन करना है किसको, सैलाइंट फीचर ऑफ अ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की। तो फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी एवं इसकी विशेषताएं को बात करता है, उसको बताने के लिए। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ सेक्शन ए खंड आ। अब हम बात करेंगे खंड बा की, यानी कि किस चीज़ का, सेक्शन बी की। तो अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन करना है। ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क, और प्रत्येक मार्क्स जो होंगे वो 6 नंबर के होंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है 6 वर्ड में है, यानी कि 6 मार्क्स के हैं। और गिव आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन इज द अबाउट 150, कहने का मतलब 150 वर्ड में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे बात हम करते हैं व्हाट आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एक्सप्लेन, तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे किसका, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेबल का, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ट्रांसक्रिप्शनल लेबल हो गए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेबल हो गए, तो इसकी हम बात यहाँ पे करते हैं। तो इसको करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब हम स्क्रॉल करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें क्या करना है 12th में, तो एक्सप्लेनिंग करना है द एक्सपेरिमेंट ऑफ द बेंजर एंड द डिस्क्राइब द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, बेंजर के प्रयोग को समझाते हुए जीन की सूक्ष्म संरचना का वर्णन करना है। तो डिस्क्राइब द लैग ओपेरान, लैग ओपेरान क्या होते हैं, तो लैग ओपेरान के यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है, यानी कि इसको डिटेल में करना है। तो डिस्क्राइब द सेफ्टी मेजरमेंट ऑफ द रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स, इसमें क्या होते हैं, इसमें किसी चीज़ का मेजर करना है, जैसे कि इसमें रेप से होते हैं और मर्डर होते हैं, ठीक है, फॉरेंसिक्स होते हैं, तो डिस्प्यूट होते हैं, इस तरीके से इसमें कुछ अपने टाइम्स आते हैं, जैसे कि ये डिस्क्राइब करने रहते हैं, उसके बारे में बताने पड़ते हैं। फिंगर प्रिंटिंग की वजह से सारा कुछ मर्डर किया जाता है या फिर रेप किया जाता है या फिर फोरेंसिक कुछ किया जाता है, डिस्प्यूट करते हैं डिस्प्यूट ऑपरेटर्स, तो इसमें ये यूज़ करने में आसानी से मर्डर पकड़े जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 15 की। तो 15 में क्या होते हैं कि इसमें आपको पूछा क्या है, एक्सप्लेन द बियर लैम्बर्ट्स लॉ, आल्सो मेंशन इट्स द सिग्निफिकेंस, इसका बियर लैम्बर्ट्स लॉ की डिफिनेशन करना है और इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, और आल्सो मेंशन द सिग्निफिकेंट, और इससे जो महत्व होते हैं उसके महत्व को पूछा है, महत्व को समझाइए। तब हम बात यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 में क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द डीएनए सीक्वेंसिंग, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ द परफॉर्मिंग ऑफ द डीएनए सीक्वेंसिंग, इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होते हैं, इससे संपन्न करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, इसका वर्णन भी पूछे हैं।
अब हम स्कोर ऑल करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पहुंच गए हैं। तो 17 में क्या पूछे हैं कि व्हाट आर द बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं और डिस्क्राइब दियर टाइप्स, और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स को डिस्क्राइब करना है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और इसके प्रोसेस को, यानी कि ये प्रोसेस किस तरीके से करता है और क्या फॉर्मेशन करता है उसकी बात कर रहे हैं। एंड दियर द सिग्निफिकेंट, यानी कि बफर सॉल्यूशन क्या है, इसके विभिन्न प्रकार और निर्माण प्रक्रिया एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी कि इसके पूरा डिटेल बताना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 में क्या है कि डिस्क्राइब अबाउट द डीएनए पहले था, तो अब हम डीएनए को यहाँ पे पहले क्वेश्चन में डीएनए ज़्यादातर आते थे, तो डीएनए को यहाँ पे कट करके आरएनए पॉलीमरेज दे दिए हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं और उसके बारे में क्या लिखना है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारा यहाँ पे सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन सी की बात हम करते हैं अब, खंड सा की। तो इसमें क्या है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और गिव्स आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इज अबाउट 450 वर्ड्स, यानी कि 450 वर्ड में आपको क्वेश्चन करना है, जो कि ईच क्वेश्चन कैरीज कितने मार्क्स के हैं, 10.5 नंबर के, यानी कि 10.5 मार्क्स के हैं। तो सारे क्वेश्चन जो भी इसमें करने हैं वो 10.5 नंबर के हैं। तो हम बात करते हैं 19वां क्वेश्चन से, ठीक है, पेज नंबर 7 पे पहुंच गए हैं। तो इसमें क्या करना है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट सेल। इसमें पूछता है प्रोकैरियोटिक कोशिका से संचालित ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और तथा यूकैरियोटिक में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शंस in the prokaryote cell, also mention the main difference found with the process of the translational occurring the within the eukaryotic cells। तो इसमें ये पूछा गया है। तो अब हम बात करेंगे, इसको भी लिखना है, 10.5 नंबर के हैं और मैक्सिमम वर्ड कितने होने चाहिए कि 450 वर्ड, 450 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और उससे कम भी नहीं होने चाहिए। एक एवरेज में कम से कम अगर आपको लिखना पड़ेगा तो लगभग 2 से ढाई पेज लिखना पड़ेगा, तो जा करके, या बहुत ज़्यादा अगर लिखना पड़ेगा तो मैक्सिमम 2.5 से 3 पेज, तो जा करके आपका 450 वर्ड कवर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मालिकुलर टेक्निक्स, मेंशन इट्स यूज एंड द सिग्निफिकेंस। तो इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होते हैं, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होते हैं, तो उसकी बात यहाँ पे करते हैं और इसका विस्तृत वर्णन कीजिए एवं इस तकनीक के प्रमुख उपयोग बताइए, इससे आपको क्या उपयोग होते हैं, इस चीज़ के लिए इसमें बात किया गया है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस हम इसमें आपको बता दिए हैं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, टाइमिंग 2 घंटे हैं और मार्क्स 75 मार्क्स के हैं, जिसके कारण ये बहुत ही आसानी तरीके से आपका 2 घंटे में क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रत्येक क्वेश्चंस में लगभग 4 क्वेश्चंस दिए गए करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट में दिया है कि उसमें से सारे क्वेश्चन नहीं करना है, 4 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चंस करने हैं, और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे इसकी बात हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये सारा वीडियो हम बना चुके हैं। अभी तो हम आप सबके लिए बीएससी स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे लेकर के आए हैं, तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो कोई बात नहीं है, अगले बार जब हम लेकर के दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के लिए हम सबसे पहले इसकी सॉल्विंग भेजेंगे। तो आप सबको अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक बस इतना ही सा था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम इसकी सॉल्व लेकर के आप सबके बीच लेकर के आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।